ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 11 विषय एसपी, जिसमें हम आज 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, पूछताछ के पत्र व उनके प्रत्युत्तर। इस पत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पूछताछ के पत्र संबंधी स्पष्टीकरण किस प्रकार से किया जाता है, या पत्र लिखने हेतु ध्यान में कौन कौन सी बातें रखनी चाहिए, पूछताछ के पत्रों का उत्तर किस प्रकार से हम देंगे, या पत्रों के प्रत्युत्तर हेतु ध्यान में रखने योग्य कौन कौन सी बातें होती हैं, और कुछ हम लोग नमूने पत्र देखेंगे। इसके अंतर्गत वाणिज्य पत्र धंधा के प्रसार व प्रचार हेतु महत्वपूर्ण कड़ी है। धंधा के विविध आवश्यकताओं के अनुसार वाणिज्यिक पत्रों के विविध प्रकारों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में हम पूछताछ के पत्र व उनके प्रत्युत्तर संबंधी स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। इन पत्रों को लिखने हेतु ध्यान में रखने योग्य बातें व नमूनों के पत्र का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। व्यापार जगत में योग्य स्थान बनाए रखने और सतत प्रगतिशील रहने हेतु पूछताछ करना एवं विविध स्रोतों का आवश्यक तथा नवीनतम बातों से सुपरिचित रहना आवश्यक है। पूछताछ औपचारिक, अनौपचारिक तथा आर्थिक स्तर पर संबंधित एवं अन्य सूचना व अभिप्राय हेतु किया जाता है। ग्राहक के रूप में किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले संबंधित वस्तुलक्षी सूचनाएं जैसे कि माल सामान का मूल्य, वजन, किस्म, पैकिंग, महत्तम मुआवजा इत्यादि संबंधी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तदुपरांत उसकी गारंटी, वारंटी और किस्तानुसार भुगतान की सुविधा प्राप्त है या नहीं, तत्संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने पश्चात योग्य निर्णय लेते हैं। यदि हम ग्राहक के रूप में मर्यादित खरीदी करते समय इतने सजग हों तो दुकानदार अनेक वस्तुओं का विशाल पैमाने में थोक बंद खरीदने के लिए योग्य पूछताछ करें, यह आवश्यक व स्वाभाविक है। यहाँ पर हम इस प्रकार की पूछताछ विषयक पत्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें है पूछताछ पत्र संबंधी स्पष्टीकरण। ग्राहक या व्यापारी माल सामान खरीदने के इरादे से विक्रेता से माल सामान विषयक आवश्यक जानकारी और मिलने वाला प्राप्त महत्तम लाभ विषयक पूछ करते हुए पत्र लिखता है। इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति हेतु लिखे पत्रों को पूछताछ के पत्र के रूप में जाना जाता है। ग्राहक या व्यापारी द्वारा पूछताछ करने हेतु लिखे जाने वाले ये पत्र व्यापार जगत में अत्यंत विशाल प्रमाण में लिखे जाते हैं। सामान्यतः ग्राहक पूछताछ के पत्र एक से अधिक व्यापारियों को विविध प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए लिखता है। तत्पश्चात प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके अनुकूल व्यापारी को आदेश या ऑर्डर देता है। पूछताछ के पत्रों को लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पूछताछ के पत्रों के प्रारंभ में पत्र लेखक अपना व्यापारी पीढ़ी के रूप में परिचय देता है। पूछताछ के पत्र का अनुसंधान अर्थात वह यह विज्ञापन के अनुसंधान में या व्यापारी डायरेक्टरी के विवरण के आधार पर किसी भी अनुशंसा के आधार पर लिखा गया है, यह प्रदर्शित करता है। तीसरा है पूछताछ करने के उद्देश्य का स्पष्टता करनी चाहिए। पूछताछ करने का उद्देश्य माल खरीदने या सेवा प्राप्त करने या माल की उपलब्धता की जानकारी पाने या सामान्य जानकारी प्राप्त करना है, इसका स्पष्ट होना चाहिए, यह बात बताना है। जिस वस्तु को मंगाना हो उसका विस्तृत और स्पष्ट वर्णन करना चाहिए तथा उसमें से प्राप्त हो सकने वाला विविध जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछताछ करनी चाहिए। इसके बाद है 5वां मूल्य पत्र। सूची पत्र, भाव, ताल एवं अन्य शर्तें प्रदर्शित करता पत्र भेजने हेतु विनती करना। कई परिस्थितियों प्रतिकृति रूप सामान अथवा वस्तु संचालन विषयक प्रत्यक्ष निर्देशन के लिए भी विनती की जा सकती है। पूछताछ के पत्रों द्वारा माल सामान के मूल्य संबंधी तथा अन्य खर्च संबंधी पूछताछ करनी चाहिए। माल सामान के मूल्य संबंधित अर्थात विक्रेता किस मूल्य से माल सामान भेजेगा, और अन्य खर्च अर्थात परिवहन खर्च, पैकिंग खर्च, बिक्री कर तथा अन्य कर कौन भरेगा, इस संबंध में भी पूछताछ करनी चाहिए। न्यूनतम मूल्य और महत्तम मुआवजा प्राप्त करने हेतु ऑर्डर के अनुसार अपेक्षित माल सामान संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछताछ करनी चाहिए।
माल सामान की खरीदी हेतु मुद्रा के भुगतान की पद्धति विषयक अर्थात भुगतान नगद करना है कि चेक से करना है कि ड्राफ्ट या ऑनलाइन करना है, इसके विषय में पूछताछ कर लेनी चाहिए। व्यापार में समय पर माल सामान मिलना आवश्यक है, इसलिए माल सामान क्रेता को अपेक्षित समय मर्यादा में माल सामान मिलेगा या नहीं, इसकी पूछताछ विक्रेता से आवश्यक है। क्योंकि अगर समय पर माल सामान नहीं मिला तो विक्रेता का नुकसान भी हो सकता है, इसलिए पहले इसका पूछताछ कर लेना है कि माल सामान अगर ऑर्डर के कितने दिनों के अंदर में मिल सकता है। निश्चित प्रकार की माल सामान निश्चित प्रकार की पैकिंग में उपलब्ध हो, ऐसी इच्छा हो तो क्रेता को इस संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि माल सामान की पैकिंग अगर ऋतु अनुसार, जैसे उसको अभी नमी वाला मौसम है तो अंदर का सामान खराब हो सकता है, तो उसकी पैकिंग किस क्वालिटी की रहेगी, इस चीज़ की जानकारी करने के लिए भी पूछताछ कर लेना चाहिए। पत्र के अंतिम हिस्से में विक्रेता को यह भरोसा दिया जाता है कि यदि भाव, ताल व व्यापार की शर्तें अनुकूल होंगी तो भविष्य में बड़े ऑर्डर देंगे। माल सामान की थोकबंदी खरीदी हेतु पूछताछ के पत्र एवं माल सामान वहन के लिए तथा जरूरी उधार की अवधि के विषय में विचार करने से पहले लिखना चाहिए। पूछताछ के पत्रों का प्रत्युत्तर। थोकबंद माल खरीदने की अपेक्षा ग्राहक एक से अधिक उत्पादकों या विक्रेताओं को पत्र लिखता है। इन पत्रों के उत्तर के रूप में लिखे गए पत्रों को पूछताछ का प्रत्युत्तर कहते हैं। यानी कि थोक में माल सामान खरीदना है किसी ग्राहक को, तो वो अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखता है, और उसके बाद उसका जो जवाब आता है, जो भी कंपनी के मालिक या जो भी उत्पादक हैं उन लोगों की तरफ से जो भी जवाब आता है वो प्रत्युत्तर कहलाता है। माल सामान का विक्रेता इस प्रकार के पत्र ग्राहक को लिखता है। ये पत्र ग्राहक को आकर्षित करने का कार्य करने के कारण उनमें सचोटता, त्वरितता, निश्चितता, सटीक प्रतिभाव और धंधा की निपुणता प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। जब किसी पीढ़ी को किसी भी जानकारी संबंधी पूछताछ का पत्र मिले तब उसे माल सामान बेचने का एक अच्छा अवसर मिलता है। यह अवसर वास्तविक व्यवहार में रूपांतरित हो, इसलिए विक्रेता जिस जानकारी संबंधी पूछताछ की जा रही हो उसका योग्य एवं त्वरित उत्तर देता है। तदुपरांत प्रगतिशील व्यापारी पूछताछ की गई हो उसके सिवाय विशेष सूचना भी देता है, जिससे ग्राहक भावी ऑर्डर देने को तैयार हो जाए। इस प्रकार पूछताछ का जो प्रत्युत्तर देता है पत्र विक्रय प्रतिनिधि का कार्य करता है। पूछताछ के पत्रों के प्रत्युत्तर के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें। पूछताछ वाले पत्रों का उत्तर लिखते समय सर्वप्रथम पूछताछकर्ता को बेचे जाने वाले या उत्पादन किए माल में रुचि ली है उसके बदले उसे आभार मानना चाहिए। वास्तव में यह आपका भावी ग्राहक होने से उसके साथ प्रारंभ में विवेकपूर्ण भाषा में अपना नाम यानी अपना हमें प्रभाव दिखाना चाहिए। पूछताछ के पत्रों का प्रत्युत्तर देते समय प्रारंभ में ग्राहक द्वारा लिखे गए पूछताछ के पत्रों के संदर्भ, क्रमांक एवं तारीख अवश्य दर्शाना चाहिए कि आपने फला तारीख को ये माल का ऑर्डर हेतु आपने मेरे से ये चीज़ की जानकारी लेना चाहा, तो इस तरीके से उसका जो डेट और जो भी उसका संदर्भ है उस चीज़ का उल्लेख करना पड़ता है। पूछताछ पत्र का तुरंत उत्तर देना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में योग्य समय पर माल सामान की पूर्ति संभव न हो तो उसका तुरंत कारण बताते हुए प्रत्युत्तर देना चाहिए। ऐसा करने से पूछताछ करने वाले ग्राहक पर अच्छी छाप पड़ती है। इस प्रकार के माल सामान की कौन सी विशाल श्रेणी उपलब्ध है और कौन सी लाक्षणिकताएं हैं उसे प्रदर्शित करता सूची पत्र भेजना चाहिए। यानी उसने जिसका ऑर्डर दिया वो तो ठीक, उसके साथ साथ ये और क्या क्या चीज़ का उत्पादन करते हैं उसकी भी सूची देनी चाहिए। यदि संभव हो तो नमूना यानी प्रतिकृति भेजना चाहिए और अनुकूलन हो तो प्रत्यक्ष निर्देशन की व्यवस्था करनी चाहिए। माल सामान की खरीदी बिक्री संबंधी मुद्रा भुगतान की विविध अर्थात नगद, चेक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन भुगतान संबंधी उधार की अवधि इत्यादि की स्पष्टता कर लेनी चाहिए। माल सामान किस मार्ग से, किस साधन के द्वारा, किसके खर्च से भेजा जाएगा उसकी स्पष्टता कर लेनी चाहिए। अनिवार्य परिस्थितियों में माल सामान के बीमा आरक्षित खर्च का भुगतान
कौन करेगा उसकी भी स्पष्टता हो जानी चाहिए। विक्रेता पक्ष द्वारा ग्राहक को अनुकूल पैकिंग व्यवस्था संभव है या नहीं उसे बताना आवश्यक है, यानी जैसा ग्राहक चाहता है पैकिंग वैसा मिल सकेगा कि नहीं उसके बारे में भी स्पष्ट कर देना चाहिए। निश्चित समयावधि में माल सामान की उपलब्धता विषयक स्पष्टता करनी चाहिए। पूछताछकर्ता द्वारा पूछे गए समग्र मुद्दों की जानकारी देने के उपरांत ग्राहक को प्रत्येक अवस्था पर उत्तम सेवा देने का आश्वासन देना चाहिए। पूछताछ के पत्रों की पूछी गई बातों से संबंधित आकर्षक प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे कि निश्चित जत्थे में माल सामान खरीदी पर अतिरिक्त 10% बट्टा मिलेगा, 1 महीने में 50 इकाई की बिक्री पर 5% अतिरिक्त बट्टा मिलेगा इत्यादि ध्यान आकर्षक योजनाएं दिया जा सकता है। पत्रांत भाग का लिखान ग्राहक के लिए आकर्षक बने और ऑर्डर के लिए प्रेरित हो, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ नमूने दिए हैं पत्र के। नमूना का पत्र, जिसमें पत्र नंबर 1 है, तपस्वी ट्री ट्रेडर्स कलोल की तरफ से अलग अलग प्रकार की चाय की थोकबंदी खरीदी के लिए भाव और खरीदी बिक्री की शर्तों के बारे में पूछताछ करता पत्र गुजरात डी डेपो कालूपुर अहमदाबाद को लिखिए। तो यहाँ पे पत्र का यहाँ पे आप नमूना देख लीजिए। यहाँ पे एड्रेस, फ़ोन नंबर, यहाँ पे किसको लिखना है तो गुजरात टीडी डो टेडो आदर्श कॉम्प्लेक्स, उसका है पूरा एड्रेस। यहाँ पे डेट और ईमेल। फिर हमारा जो मेन मुद्दा है, पत्र को 3 भागों में लिखा जाता है, ये बताया गया था। तो प्रथम, मध्यम और ये आपका आखिरी। श्रीमान, हम पिछले 15 वर्षों में कलोल में उपयुक्त पते पर विविध प्रकार की चाय का फुटकर व्यापार कर रहे हैं। 15 मार्च 2016 के दिन आज के समाचार नामक वर्तमान पत्र में प्रसिद्ध हुई आपकी चाय की बिक्री के विज्ञापन को पढ़कर यह पत्र लिखने को प्रेरित हुए हैं। हम आपसे विविध प्रकार की चाय प्रति 50 किग्रा की पैकिंग में खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास उपलब्ध विविध प्रकार की चाय का सूची पत्र व मूल्य पत्र भेजने की कृपा करें। विविध प्रकार की चाय विविध मात्रानुसार पैकिंग में प्राप्त हो, उस प्रकार उनके भाव, बट्टा, रकम, भुगतान की शर्तों के विषय में जानना चाहते हैं। तदुपरांत परिवहन माध्यम व खर्च के विषय में बताने की कृपा करें। अब हमारा आखिरी है, माल सामान हमारे ऑर्डर देने के पश्चात हम 10 दिन में पहुँचे, ऐसी अपेक्षा होने से त्वरित प्रत्युत्तर देने की विनती है। आपके भाव और शर्तें हमें अनुकूल आने पर भविष्य में बड़े हम ऑर्डर देंगे। इस तरीके से आभार। फिर यहाँ पे आपका विश्वसनीय करके पत्र का समापन किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, तो अभी हमने पूछताछ करता हुआ पत्र पढ़ा। अब पूछताछ का प्रत्युत्तर किस तरीके से दिया जाएगा, इसका नमूना पत्र यहाँ पर है। जैसे अभी गुजरात टी डेपो अहमदाबाद चाय की गुणवत्ता व भाव विषयक पूछताछ का पत्र मिला, जिसका योग्य प्रत्युत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर गुजरात टी डेपो, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे कंपनी वाले का एड्रेस, यहाँ पे अब हम उसके विषय लिखेंगे। श्रीमान, आपका इतने तारीख को पूछताछ का पत्र मिला। इस पत्र द्वारा आपने हमारे द्वारा बिकने वाली विविध प्रकार की चाय की प्रोडक्ट्स में रुचि ली, उसके बदले आभार। ऊंची गुणवत्ता युक्त व किफ़ायती कीमत से हमारी चाय गुजरात में बहुत से शहरों व विस्तारों में लोकप्रिय बनी है, जिसकी प्रतिकृति हम पोस्ट पार्सल से भेज रहे हैं। इस पत्र के साथ सूची पत्र व भाव पत्र हम आपको भेज रहे हैं। हमारे द्वारा 20,000 या उससे अधिक राशि के ऑर्डर पर 5% अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। समग्र माल सामान हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था द्वारा ही भेजा जाता है। इसके लिए उसके परिवहन खर्च से संबंधित दायित्व तो हमारा रहेगा। ऑर्डर मिलने के 10 दिन में माल सामान की रवानगी की जाएगी। बिल की संपूर्ण राशि बिल की तारीख से 1 महीने तक में ड्राफ्ट से चुकाया हो जाना चाहिए। उच्च गुणवत्ता व न्यूनतम मूल्य के साथ हमारी शर्तें अवश्य आपके अनुकूल आएगी और भविष्य में आप बड़े ऑर्डर देंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इसके साथ हमारा जैसे आपका विश्वसनीय लिख करके यहाँ पे, अब उसके साथ अगर कुछ यहाँ पे हम सूची संलग्न करते हैं तो उसका उल्लेख साइड में यहाँ पे किया जाता है। जैसे पहला सूची पत्र, दूसरा मूल्य पत्र।
विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ अन्य पत्रों का नमूना देख लेते हैं। आदर्श निवासी छात्रालय के लिए फर्नीचर की खरीदी हेतु जय हिंद फर्नीचर मार्ट बड़ोदरा को अनुमानित मूल्य एवं रकम भुगतान संबंधी सूचना मांगता हुआ पत्र लिखिए। तो यहाँ पर इस तरीके का उनका पत्र लिखा जाएगा। अगला पत्र है फर्नीचर की खरीदी हेतु मूल्य पत्रक व अन्य शर्तें मंगाते पत्र का मुद्दा अनुसार सूचना देता प्रत्युत्तर। यहाँ पे उसका मूल्य, बट्टा, रकम का भुगतान, माल सामान की डिलीवरी, माल सामान का वहन और कुछ शर्तें हैं, वो सभी बातें इसमें संलग्न की गई है। अगला पत्र है टीवी में प्रसारित सुपर स्पीड साइकिल के विज्ञापन के संदर्भ में नेशनल साइकिल कंपनी दिल्ली को पूछताछ करता पत्र लिखिए। अगला पत्र नेशनल साइकिल कंपनी दिल्ली को उनके हाल ही के में बाजार में रखी सुपर स्पीड साइकिल संबंधी पूछताछ वाला पत्र प्राप्त हुआ, उसका योग्य प्रत्युत्तर लिख करके जो कंपनी वालों ने दिया वो इस प्रकार रहेगा। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ ही हमारा आज का 5वां चैप्टर पूछताछ के पत्र व उसके प्रत्युत्तर समाप्त होता है।